दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेवा महासंघ। दोस्तों 16 नवंबर को रात्रि 9 बजे दरभंगा जिला के बिरौल थाना के बुआरी गांव में राजपूत समाज से 15 परिवार रहते हैं। शराब कारोबारी जिसको बिरौल थाना के द्वारा संरक्षण प्राप्त था, कभी उसका विरोध करना और 16 नवंबर को शराब कारोबारी जो उसी थाने का चौकीदार है, जो थाने के संरक्षण में चलता है, उसके द्वारा शराब पीकर गाली गलौज करना राजपूत समाज परिवार को, उसका विरोध लोगों ने किया और उसी रात थाना के सारे थानाध्यक्ष से लेकर सारे पुलिसकर्मी को अपने घर पर शराब कारोबारी बुलाता है, शराब और मीट की पार्टी पर, और उसके बाद 9 बजे रात में 15 परिवार में पुलिस एक अपराधी की तरह घुसा, पुरुष महिला बुजुर्ग को जहां बेरहमी से पीटा, वहीं हमारी मां बहन बेटी के साथ छेड़खानी का भी काम किया। बाथरूम में बैठी हुई महिलाओं को भी खींचा। कुछ बहनें ने जो शिकायत बताई, जो मैं शेयर भी नहीं कर सकता। इस पूरी घटना के बाद जो सरकार का एक्शन होना चाहिए, प्रशासन का एक्शन होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। हमने पूर्व में भी जानकारी दी है कि इस पूरी घटना में 35 से अधिक लोगों को पीटा गया बेरहमी से, वहीं 18 लोग जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल थे उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। कुछ लोगों को दरभंगा के डीएमसीएच में, कुछ लोगों को पटना का आईजीएमएस में, और इस पूरी घटना को हमारे पास आने में 2 दिसंबर को लग गया। और 2 दिसंबर को जानकारी के बाद हमने पहले बिहार के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, दरभंगा के डीएमएसपी को हमने पत्र लिखा, पूरी घटना की विस्तार से चर्चा की, और जो भी शराबकर्मी, शराब कारोबारी और थाना के थानाध्यक्ष से लेकर जितने पुलिसकर्मी थे उन पर कार्रवाई की हमने मांग की। दोस्त, कार्रवाई के नाम पर रिजल्ट अभी तक शून्य है। 2 दिन पहले 9 तारीख को हमने फिर से बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बिहार विधान परिषद के सभापति, विपक्ष के नेता, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राजद के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री नेसी सिंह और विधान पार्षद संजय सिंह को पत्र लिखकर भी हमने जानकारी दी है। और हमने विस्तार से जानकारी देते हुए हमने कहा है कि बुआरी के राजपूत समाज के मां बहन बेटी के साथ जो अपराध हुआ है, अन्याय हुआ है, बेरहमी से पीटा गया है, मां बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, यदि ये सारे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है, हमने पत्र में स्पष्ट रूप से चर्चा हमने किया है कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो 20 दिसंबर को बिरौल थाना को राजपूत समाज जलाएगा। दोस्त, किसी भी अपराध का संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ना चाहिए, लेकिन जब सत्ता का सहयोग आपका नहीं मिल रहा हो, सत्ता न्याय के साथ नहीं हो, अन्याय के साथ हो, सरकार राजपूत समाज पर अन्याय हो रहा हो और उसको दरकिनार कर रहा हो, आंख मूंद रहा हो, तो कहीं ना कहीं जिनके अंदर जमीर जिंदा है, जो राजपूत हैं, उनका खून खौलेगा। दोस्त, किसी गांव में राजपूत समाज के मां बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बेरहमी से पुरुष बुजुर्ग, महिला बुजुर्ग, पुरुषों को भी पीटा गया, और आज यदि हम चुप हैं तो दोस्त अगला नंबर आपका भी है। हम पूरे बिहार, पूरे देश के
राजपूत समाज ही नहीं बल्कि हर समाज को ये कहना चाहते हैं कि किसी भी समाज के साथ, किसी भी परिवार के साथ यदि इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा हो तो आगे आना चाहिए, क्योंकि ये 15 राजपूत परिवार ही सिर्फ वहां है और उसका दोष सिर्फ ये है कि शराब पीकर शराब कारोबारी गाली गलौज किया और उसका लोगों ने विरोध किया, तो थाना जो शराब का संरक्षक था, इस कारोबार का चौकीदार के माध्यम से शराब का कारोबार कर रहा था, पूरी थाना बेरहमी से उस पूरे परिवार को पीटा और अपमान करने के लिए महिलाओं और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बावजूद भी क्या दरभंगा के लोग नहीं जगे, बिहार के लोग नहीं जगे, देश के लोग नहीं जगे? इसके पीछे एक और कारण यह भी है कि मीडिया आज का सत्ता और पैसा का रखेल हो गया है, सत्ता के इशारे पर चलता है। मीडिया की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की जहां भी घटना हो उसको वरीयता देते हुए समाज के सामने, सरकार के सामने लाना चाहिए था, लेकिन मीडिया का जो रूप है आज सत्ता के अनुसार मीडिया चलती है। और हमारे जो राजपूत समाज के जो ठेकेदार हैं किसी भी चुनाव में निकल पड़ते हैं कि आप फलाना पार्टी में दीजिए, फलाना पार्टी का नेता मुख्यमंत्री राजपूत का हितैषी है, तो कोई कहता है राजद का वोट दीजिए, राजपूत का नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव हितैषी है, तो कोई भाजपा के बारे में कहता है हितैषी है। लेकिन आज सरकार के जो 6 पार्टी हो, विपक्ष का भाजपा हो, किसी ने राजपूत परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, महिला बच्ची के साथ 105 वर्षीय महिला के साथ भी मारपीट किया गया, 14 साल 15 साल बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बाथरूम में बैठी हुई महिला को खींचा गया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज के जो ठेकेदार हैं जगे नहीं, क्योंकि उसमें उनको अपना लाभ नहीं दिख रहा है। जो समाज से हमारे जनप्रतिनिधि आज प्रेजेंट में है, विधायक हो, विधान परिषद सदस्य हो, सांसद हो, मंत्री हो, उनसे कहना चाहेंगे कि आप समाज के नाम पर सिर्फ वोट लेते हैं, पद लेते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई, क्योंकि मेरे जीवन का ये पहली ऐसी घटना है कि 15 के 15 परिवार में पुलिस घुस कर बेरहमी से पीटा, मां बहन बेटी के साथ बेइज्जती किया, दुर्व्यवहार किया, चरित्र हनन का प्रयास किया, और इसके बावजूद भी राजपूत समाज शांत बैठा हुआ है। राजपूत से चुने हुए जनप्रतिनिधि शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारा मुखिया है, जिस पार्टी में हम हैं, वो हमारा नुकसान कर देगा। तो आप अपने फायदे के लिए, अपने समाज का चरित्र हनन हो रहा हो, लोग को बेरहमी से पीटा जाए, लेकिन आप चुप्पी साधे हुए हैं। दोस्त, सारी स्थितियों को देखकर, क्योंकि हम अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उस बैनर तले भी हमने मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि संवैधानिक तरीके से लड़ाई तब लड़ी जाती है जब आपकी लड़ाई को समझे, महसूस करे, क्योंकि वो पीड़ित परिवार 4 दिन तक उपवास पर भी बैठा, 4 दिन पूरा परिवार उपवास पर भी बैठा, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं सुना। 16 नवंबर की घटना है, आज 11 दिसंबर है। हमने 1 महीना का समय दिया है कि 16 नवंबर के बाद 20 दिसंबर को, यदि 19 नवंबर तक यदि सरकारी पुलिसकर्मियों पर जो अपराधी है उस पर कार्रवाई नहीं करती है, तो 20 दिसंबर को दरभंगा के बिरौल थाने को राजपूत समाज जला देगा। इस पूरी घटना में यदि कोई हताहत होता है तो उसके लिए दोषी होगा पापी कुकर्मी नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को होगा, और जिनको जिनको हमने पत्र लिखा है ये सारे जिम्मेवार होंगे, क्योंकि पत्र में हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि इस घटना में यदि कार्रवाई नहीं होती है तो 20 दिसंबर को थाना को जला दिया जाएगा। दोस्त, इसमें हमारे समाज के भी जो रहनुमा हैं, जो नेता हैं, उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपने आका को जाकर जगाएं, उनको जाकर ये कहें कि हमारे समाज के 15 परिवार के साथ ये व्यवहार हुआ है, जहां बेरहमी से पुरुष, महिला,
बुजुर्ग सबको पीटा गया है, वहीं हमारी मां बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है, चरित्र हनन का प्रयास किया गया है, लेकिन किसी का कोई आवाज अभी तक नहीं आया है। हमारे बिहार में राजपूत समाज में कितनी संस्था है हमें पता नहीं, लेकिन जो भी संस्था है उससे भी करबद्ध आग्रह है कि आइए, आप संस्था अपने समाज के हित में आपने निर्माण किया था, लेकिन उस संस्था को जयंती पुण्यतिथि सिर्फ राजनेताओं को खुश करने के लिए संस्था नहीं बनाए हैं आप। आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि बुआरी गांव में 15 परिवार के साथ जो बेरहमी से पुरुष महिला बुजुर्गों को पीटा गया है, मां बहन बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसका जवाब देने का समय आ गया है। आप थाना को जलाने में नहीं आवे, लेकिन एक आवाज तो आपका आना चाहिए। आप भी तो सरकार को पत्र लिख सकते हैं, आप भी मीडिया को अपनी बात रख सकते हैं। सोशल मीडिया का समय है, लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहना पड़ रहा है कि हर समाज में, हर समाज के संस्था में जो सक्रियता है, अपने समाज के लिए एक्टिविटी है, त्याग है, आज राजपूत समाज में नहीं है। ये बड़े दुख और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है। हमारी बात जिन साथियों तक जाए, उनसे एक आग्रह है कि आप कम से कम 100 लोगों तक हमारी बात को जरूर पहुंचाएंगे। यदि आप राजपूत हैं या कोई भी समाज के आप हैं और आपको लगता है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। निर्दोष पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, जिनको बेरहमी से पीटा गया है, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि आप के मोबाइल में जितने नंबर हैं, जितने जानने वाले हैं, उनको शेयर करिए और उनसे भी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बात कीजिए, क्योंकि ये बात जब दब जाएगी तो न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय मिलने तक ये आंदोलन की शुरुआत बिरौल थाना को जलाने के आंदोलन कार्यक्रम से होगा। उसके बाद की जो भूमिका होगी, आप सबों की कहीं न कहीं सहमति से, सहयोग से ही हम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि देर से ही सही, पापी कुकर्मी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव, दरभंगा के आईजी, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसपी, क्योंकि इन सभी को हमने पत्र भेजा है और एक बार नहीं 2 बार पत्र भेजा है। और इसके बावजूद भी यदि न्याय नहीं मिलता है तो 20 की जो घटना, 20 दिसंबर की जो घटना होगी, उसके लिए यही सब जिम्मेवार होंगे, कोई और नहीं होंगे। हम उम्मीद करते हैं देर से ही न्याय मिलेगा और समाज भी जग के इसमें आगे बढ़ेगा। जो भी साथी इसमें सक्रिय रूप से साथ देना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 9835043339। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप, जय बाबू कुंवर सिंह। ये देखिए एना तो लिया पिने खेत से लोन खड़ा चलो के दाग माल जाला दरिया चला को ये वीडियो लिया। चौकीदार मना करे तो घर का गेट देख सकते हो। क्या हुआ मामला? मामला हुआ जो हम लोग वहाँ खड़े थे, अपना दरवाजा पर खड़े हैं, खेत से आए हैं। यहाँ से 3 गाड़ी पुलिस गया है, घर ढूंढ के बहू, हमारे बेटी को, बहू को, बेटा को इतना मारा है। ये देखिए, हम बोले भैया बीमार है हमारे घर में सब, कहता साले मादर से तेरी माँ की चोदो, ऐसे गाली दिया है। तब तो हुआ भाई मर जाए यहीं, मना करता था इधर नहीं, तब तो हुआ मर जाए वहीं। हम सब लूट पाट लिया है। आपका क्या नाम है? अरुण सिंह। चल
वीडियो बना लो ना, फेसबुक पे डाल दीजिएगा। लगा करके इसको पूरा एकदम से पैर देखिए फुला दिया मार के। देखते हैं विकलांग पैनल टूटा हुआ है। उठाइए, टांग उठाइए, ये उंगली देखिए, ये पैर ही उठाइए। देखिए सर सांप के विकलांग थे, 2 आदमी से उठा के बैठबे थे तब पैखाना जाए थे। कई आदमी रूम में जा करके देंगे पेशाब कर रहे थे तब इनको बोला सांप के विकलांग थे। तीन गाड़ी रहे, राहुल बाबू रहे, जो डीलर से आपसे 3 हुनकर खाना बनाने के लिए खनता है जाके पता चले। खाली